में आप सभी का स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। राइट, ये देखते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग जो है क्या चीज है। ट्रेनिंग यानी कि टीचिंग, आपने देखा होगा जब अपन स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में पढ़ के आते हैं, वहाँ पे जो अपन ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, जो स्किल्स वगैरह अपन लेते हैं, वो दैट इज टीचिंग। ठीक है, उसके बाद और डेवलपिंग इन वन सेल्फ और अदर्स, यानी कि खुद को और दूसरों में जो डेवलप पाते हैं। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में अपनी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 5 या 6 ईयर, जब अपन स्टार्टिंग में ही स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बैठना, पेंसिल पकड़ना, पढ़ना, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। राइट, उसमें हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। धीरे 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 क्लासेस जो है हायर से हायर स्टडीज करने लग जाते हैं और काफी सारी नॉलेज अपन लोग गेन कर लेते हैं। राइट, तो देखते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन जो बीपीओ की है वो क्या कहती है। ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस कैसे, आपने देखा होगा कि आप कई सारी चीजें इसमें लर्न करते हैं। राइट, नई से नई आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कई सारी जो है स्किल्स वगैरह अपन डेवलप करते हैं, नॉलेज वगैरह अपन को मिलती है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। देन दैट इन्वॉल्व्स ऑफ गेन ऑफ नॉलेज। जहां हम लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज वगैरह जो अपन में गेन हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है अपनी नॉलेज उस रिगार्डिंग उस टॉपिक में। काफी सारी चीजें जो है हमें जानने को मिल रही है। एंड शार्पिंग ऑफ स्किल्स, यानी कि अपनी जो स्किल है वो शार्प हो रही है। शार्प इन द सेंस आपने देखा होगा कि मार्केट में नए सारे इनोवेशंस होते हैं। राइट, जैसे कि एबेकस सुना होगा आप सभी ने नाम। एबेकस जो है वो क्या करता है, एबेकस हमें प्रोवाइड करता है कोचिंग ट्रेनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी मैथमेटिक्स की जो सॉल्विंग जो पजल्स वगैरह होते हैं, सॉल्विंग जो सम्स वगैरह होते हैं, हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग कैलकुलेटर वगैरह का यूज लेते हैं, कई लोग हैंड्स का यूज लेते हैं सम्स को ऐड करने में, सबट्रैक्ट करने में। बट एबेकस क्या है, वो क्या करता है, बड़े से बड़े चीज को बहुत जल्दी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में सॉल्व करके हमें आंसर्स, एक्यूरेट आंसर्स निकाल के देता है। इसमें यानी कि हमें कैलकुलेटर की नीड नहीं होती है। हम शॉपिंग स्किल की बात करें या अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट जो अपन बोलते हैं, वो सारी चीजें जो अपन को शार्प करता है। अपना रीजनिंग वगैरह आपने देखा होगा कि रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें शार्प स्किल जो होती है वो सारी इसमें हमारी होती है। देन कंसेप्ट्स, रूल्स और चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड। आपने देखा होगा जब अपन ट्रेनिंग लेते हैं उसी दौरान अपने अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं। अपना एटीट्यूड चेंज होता है, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी यानी कि इन द सेंस आपने देखा होगा जब अपन अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और काफी टाइम बाद, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जब अपन उनसे मिलते हैं तो देखते हैं कितने सारे चेंजेस हैं, वो पहले क्या था और अब क्या हो गया। राइट, डे टू डे समथिंग वो जो है कुछ ना कुछ वो लर्न कर रहा है। यानी कि ट्रेनिंग इवन अ पर्सनल लाइफ, इवन एज वेल एज अ प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में क्या है, ट्रेनिंग अपन को इम्प्रूव करता है। राइट, अपनी स्किल्स वगैरह, अपने नॉलेज वगैरह करता है, इंक्रीज करता है। एंड बिहेवियर टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस क्या है, ट्रेनिंग को लेने के बाद एनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नॉलेज मिल रहा है, स्किल जो है वो शार्प हो रहा है, काफी सारा एटीट्यूड में चेंजेस है, बिहेवियर में चेंजेस है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो आपने देखा होगा जब कोई फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर हम इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड जो चलता है, ट्रेनिंग पीरियड जो है वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड है कि कंपनीज जो है हमें कितने टाइम का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि हर कंपनीज की 15 डेज, 1 वीक, 3 डेज, 4 डेज एज पर द कंपनी। राइट, अब वहां पे क्या करता है, वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अलग अलग कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से कस्टमर से, सॉरी कैंडिडेट्स जो है, जो भी सेलेक्टेड है कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरह से अपना कस्टमर से बात कर सके, किस तरह से वो कस्टमर से डील कर सके। नई नई चीजें अपन को वहाँ पे सीखने को मिलती है। उस जो ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन होता है उसमें सिर्फ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलते हैं। राइट, थ्योरेटिकल नॉलेज में सिर्फ कि कस्टमर्स से किस तरह से अपना प्लान पिच करना है, कैसे अपन को सेल करना है अपना प्रोडक्ट, कैसे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से बात करना है। यानी कि इसमें टोटली देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन स्किल जो है अपनी वो टोटली क्या होती है, इंक्रीज होती है, डेवलप होती है। राइट, अब थ्योरेटिकल नॉलेज जो है अपने 3-4 दिन या 1
वीक या 15 डेज के ड्यूरेशन में आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ली है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे लेते हैं? जब आप अपनी ट्रेनिंग सेशन पूरा करने के बाद जब आप फ्लोर पे जाते हैं, फ्लोर पे जाने के बाद क्या करते हैं, आप लोगों को आपके सीनियर्स के अंदर वर्क करना पड़ता है, राइट? टीम लीडर अपन को मिलता है। वो टीम लीडर क्या है, जो अपने हमारे वहाँ पे ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास अपन को बैठाता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी टाइम से वो कॉल्स वगैरह ले रहे हैं, काफी टाइम से वो कस्टमर्स वगैरह को हैंडल कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास जो है नए कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, अब उनको देखते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते हैं कि वो किस तरह से कॉल्स ले रहे हैं, किस तरह से कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से प्लान पिच कर रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो एक एग्रेसिव कस्टमर है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं उस सिचुएशन में, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उनसे सीखते हैं, राइट? वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो हमें कितना टाइम पीरियड देता है इसको चीज को प्रैक्टिकली अपने अंदर एनहेंस करने के लिए, ठीक है? अब उनके साथ अपन उनको 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद हम साथ साथ में क्या करते हैं, उनसे कॉल्स वगैरह अपन वापस लेते हैं, राइट? वो उनके साथ हम जब कॉल्स लेते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि किस कस्टमर से कैसे बात कीजिए, कब क्या करना है आपको, किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीम लीडर्स को बुला लीजिए। ये हम प्रैक्टिकली वहाँ पे सीखते हैं, यानी कि टोटली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं एम्प्लॉइज की, राइट? अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है सिलेक्टेड ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग। सिलेक्टेड ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग क्या होती है, जिसमें ओनली सिलेक्टेड ट्रेनिंग को ही, एक्टिविटीज को ही आउटसोर्स किया जाता है, राइट? यानी कि एक सिलेक्टेड जो ट्रेनिंग है वही चीज कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है, कि अगर जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लान्स के बारे में कस्टमर्स को बताना है कि कैसे आप प्लान्स पिच करेंगे, कैसे कस्टमर से बात करेंगे, दैट्स ऑल। अब हम दूसरे वाले की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल ट्रेनिंग, इट मींस कि एंटायर ट्रेनिंग फंक्शन जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप उसको पर्सनालिटी के बारे में भी बता रहे हैं, उसके एटीट्यूड को चेंज भी कर रहे हैं, उसको और कि कैसे आप और एनहेंस कर सकते हैं अपनी स्किल वगैरह को, या अदर गेम्स वगैरह खिला के भी उनको उनकी स्किल्स वगैरह को इंक्रीज कर रहे हैं। ये है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टोटल ट्रेनिंग का। ये पूरा पार्ट है हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें हम टोटली अपना क्या करते हैं, स्किल्स वगैरह को एनहेंस करते हैं, परफॉर्मेंस। अब जो है हमारी जैसे कि अपने सीनियर्स जो होते हैं वो हमारी कॉल्स वगैरह को चेक भी करते हैं। अगर उस ड्यूरिंग उस कॉल्स में अगर कोई भी इशू वगैरह आता है तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज वगैरह है उनको वापस से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या है उस कॉल्स को या अपने कस्टमर्स को हैंडल कर सके। आई होप सो आप सभी को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है इजीली समझ आ गया होगा। सो अब हम नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।